मंत्री जी खुद दिखा दे कि गांव में नाले से गैस निकलेगा कैसे और हम रोटी पकाएंगे कैसे, तो सिलेंडर से हम बच जाएंगे। कभी अमेरिका की हिम्मत नहीं होती थी कि हथकड़ी पहना के हमारे देशवासी को यहाँ भेजे। इस देश में एक प्रधानमंत्री ऐसी थी जिसने कहा था मेरे देश को क्या करना है, मेरे देश का निर्णय मेरी जनता और मेरी सरकार करेगी। हाँ, इज्जत बढ़ गई थी तब, और आज वो ट्रंप कहता है कि मैंने कहा मोदी युद्ध बंद, नरेंद्र सरेंडर, और युद्ध बंद हो गया। मैं कहता हूं कि आप में हिम्मत है, आप में हिम्मत है तो मोदी जी आइए यहाँ, डरो मत, हम आपके साथ हैं। कहिए कि ट्रंप झूठा है, आप कह नहीं सकते हो। रशिया से ऑयल लो, कहां से लो, ये हमारा काम है सर, ये हमारा देश तय करता है। ये इज्जत कहां से बढ़ी। हाँ, मिर्ची लगेगी आपको, मैं जानता हूँ। कम इतना तो बता दें कि नाली से गैस निकलेगा कैसे और रोटी पकेगी कैसे। गए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, पता नहीं कहाँ की कुंठा कहाँ सदन में आके निकाल रहा है। सदन कुंठा निकालने का स्थान नहीं है। हाँ सर, राम का नाम मोक्ष की प्राप्ति के लिए मैं हर रोज लेता हूँ, मतों की प्राप्ति के लिए नहीं लेता हूँ। आपको तो लोग मामा कहते हैं, आप ऐसे मामा बनिए कि लोग दिल से कहे, वरना मामा तो वो कंस भी था, लोग आज उसका नाम नहीं लेते हैं। गांधी जी ने कहा था किस देश की आत्मा गांवों में बसती है, महात्मा गांधी जी ने कहा था। हाँ, कुछ लोग महात्मा गांधी जी की हत्या करने वाले की विचारधारा में विश्वास रखने वाले चाहे माने या ना माने, सच्चाई यह है कि 68% आज भी पॉपुलेशन अगर कहीं है तो हमारे भारत के गांवों में रहती है। और मैं गांव से आता हूं, मैं वहां की समस्या और हकीकत को अच्छे से जानता हूं। हाँ सर, राम का नाम मोक्ष की प्राप्ति के लिए मैं हर रोज लेता हूं, मतों की प्राप्ति के लिए नहीं लेता हूं। महोदय, हमारे गुजरात में राम के नाम के भजन होते हैं, राम के नाम के कीर्तन होते हैं, पर एक और भी होता है। हाँ, मनरेगा पे आता हूं। मनरेगा में आप राम का नाम लेके आए और 86,000 से 30,000 करोड़ हुआ, 56,000 करोड़ मार दिए। और इसीलिए गुजरात में राम का नाम एक और बार लिया जाता है। जब इंसान मरता है, कंधे पे लेके निकलते हैं, तब कहते हैं राम बोलो भाई राम, राम बोलो भाई राम। आपने मनरेगा का राम बोलो भाई राम कर दिया है और गांव की आत्मा को मारने का काम आपने किया हुआ है। विदेश में इज्जत बढ़ गई, हाँ बढ़ गई। कभी अमेरिका की हिम्मत नहीं होती थी कि हथकड़ी पहना के हमारे देशवासी को यहाँ भेजे। आप कहती थी इज्जत बढ़ गई। कभी इस देश में एक प्रधानमंत्री ऐसी थी जिसने कहा था मेरे देश को क्या करना है, 7वां बेड़ा भेजो, 10वां भेजो, मेरे देश का निर्णय मेरी जनता और मेरी सरकार करेगी। हाँ, इज्जत बढ़ गई थी तब, और आज वो ट्रंप कहता है कि मैंने कहा मोदी युद्ध बंद, नरेंद्र सरेंडर, और युद्ध बंद हो गया। मैं कहता हूं कि आप में हिम्मत है, आप में हिम्मत है तो मोदी जी आइए यहाँ, डरो मत, हम आपके साथ हैं। कहिए कि ट्रंप झूठा है, आप कह नहीं सकते हो। एप्स्टीन फाइल है, क्या है मुझे पता नहीं सर। ये रशिया से ऑयल लो, कहां से लो, ये हमारा काम है सर, ये हमारा देश तय करता है। ये इज्जत कहां से बढ़ी, ये मैं जरूर कहना चाहता हूं। हाँ, मिर्ची लगेगी आपको, मैं जानता हूं सर, मिर्ची लगेगी जरूर इनको, क्योंकि सच हर वक्त कटुता से भरा होता है। नॉट सर, ये मनरेगा में दाहोद के अंदर एक और चीज हुई, मटेरियल सप्लाई का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, बताइए। और मटेरियल सप्लाई के कॉन्ट्रैक्ट में सर कोई टेंडर प्रोसीजर नहीं, रूल के दायरे में है, या सदन में चर्चा कर रहे हैं और सब्सिडीज में कॉन्ट्रैक्ट दिया, इसको रिकॉर्ड में करना चाहिए। और वो जो कॉन्ट्रैक्ट आया था सब मनरेगा का, सर मेरा मिनट भी कर रहा है सर, तो मैं ये कहता हूँ वो काम भी सर 110 सर, दिस मैटर इज सब जुडिस, इट इज अ मैटर ऑफ बीइंग इन द कोर्ट। उसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं, इसको स्ट्राइक ऑफ करना चाहिए अंडर 110। ये कोर्ट के अंदर एक सब जुडिस मैटर है सर, इट विल बी एग्जामिन्ड। मतलब भ्रष्टाचार सब जुडिस हो गया गुजरात में कि एनीथिंग अंडर द स्काई कैन बी डिस्कस हियर, ये चेयरमैन के रूल है। तो इट विल बी एग्जामिन्ड। सर, पुराने हमारे चेयरमैन साहब का समझ है कि सब जुडिस हो तो भी यहाँ कोई रोक नहीं सकता है, और कोई सब जुडिस मैटर नहीं। मंत्री के खिलाफ एफआईआर हो, सीबीआई से जांच हो। सर, वहां पे जो मटेरियल सप्लाई हुआ ना, मटेरियल सप्लाई में भी सबसे बड़ा गफला वहीं पे हुआ है। मैं जानता हूं मेरे साथी अपने नंबर बढ़ाने के लिए कुछ कर रहे हैं, करने दो। सर, मैं ये कहता हूं कि ग्रामीण विकास के लिए, सर ग्रामीण विकास के लिए
जो काम सच में करना चाहिए वो तो करते नहीं है। और गांव में जो हालत हो रही है, ये हो रही है, चाहे गाय के लिए गौचर की जमीन हो, चाहे खेत की जमीन हो, और सभी जमीनों को अदानी जैसे अपने दोस्तों को दी जाती है और देश को लूटा जाता है, ये हकीकत है। और जब हम इसका विरोध करते हैं, सर आई एम कंक्लूडिंग, सर आई एम कंक्लूडिंग, मंत्री जी, I am not yielding. I am not yielding. I am not yielding. माननीय सभापति I am महोदय, concluding. चर्चा ग्रामीण I विकास am not पर चल yielding. रही है। I am concluding. I am मंत्री जी बोलेंगे। माननीय सभापति महोदय, चर्चा चल रही है ग्रामीण विकास पर। गए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। अब यहाँ कहीं कौन कौन से नाम लेके आ रहे हैं, पता नहीं कहाँ की कुंठा कहाँ सदन में आके निकाल रहे हैं। सदन कुंठा निकालने का स्थान नहीं है। और इसलिए मेरा निवेदन है कि ग्रामीण विकास से संबंधित हर बात का जवाब मैं दूंगा, एक एक बात का जवाब मैं दूंगा। कृपया ग्रामीण विकास तक सीमित रहें। सर, कुंठाघात को उनके ऊपर मुख्यमंत्री से हटा के किया गया, मैं ऐसे शब्द नहीं यूज करूंगा। आपको सर, एक एक्स्ट्रा समय दिया गया है, लेकिन आप सब्जेक्ट पर रहिए। सर मैं बिल्कुल सब्जेक्ट पे बात कर रहा हूं मैं। और सर, मनरेगा इज अ पार्ट ऑफ रूरल डेवलपमेंट, और मैं उसी के अलावा और कोई बात नहीं करता हूं। सर, ये रूरल डेवलपमेंट के ऊपर कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जब हमारी सरकारें रहती थी, सीएजी कुछ कहते थे, आप तो कहते थे सीएजी ने कह दिया, भगवान ने कह दिया। अब आपके रूरल डेवलपमेंट के ऊपर कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ये लिखते हैं कि नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम जो ये सरकार ने चलाया, उसके अंदर ऐसे ऐसे लाभार्थी को लाभ मिला जो असल में उसके लिए लायक नहीं थे। ना आपने सोशल ऑडिट किया, ना आपने इसके ऊपर कोई जांच करवाई, और करोड़ों रुपए गए तो किसके गए सर? वो इस देश की जनता की तिजोरी से गलत लोगों के हाथों में गए। और काफी ऐसे लोग हैं, सीएनए जी लिखते हैं कि जो जरूरतमंद थे, जिनको मिलना चाहिए, उनको उनका अधिकार मिला नहीं, और मिला उनको जिनका कोई अधिकार नहीं। सर, ये हकीकत तो यही है। मेरी बहन अभी कह रही थी कि गांव में गैस आ गया। आपको पता है दाम और बोतल की हालत क्या है? कम से कम इतनी योजना मंत्री जी खुद दिखा दे कि गांव में नाले से गैस निकलेगा कैसे और हम रोटी पकाएंगे कैसे, तो सिलेंडर से हम बच जाएंगे। एक युद्ध चल रहा है, विदेश नीति में हमें फेल रहे, हमें भुगत रहा है, तो उस वक्त पे कम से कम इतना तो बता दें कि नाली से गैस निकलेगा कैसे और रोटी पकेगी कैसे। तो जब बात बनेगी, मैं यही कहूंगा, इस देश में अगर गांव मजबूत नहीं रहेगा, कोई मजबूत नहीं रह सकता। किसी इंडस्ट्रियलिस्ट में ऐसी ताकत नहीं है कि वो ऐसे दाने पैदा करे कि जिसकी रोटी बने और इंसान के पेट की भूख मिटे। कोई इंडस्ट्रियलिस्ट ऐसा नहीं कर सकता। कोई इंडस्ट्रियलिस्ट में ताकत नहीं है कि कोई ऐसा केमिकल बना दे कि एक दूध की बोतल में भर के उस बच्चे को दे तो वो बच्चा रोता शांत हो जाए, उसके पेट की भूख शांत हो जाए। अगर जरूरत है ग्रामीण विकास में जरूरत है तो उस किसान को मजबूत करने की जरूरत है तो उस किसान को आपको उसकी चिंता करनी होगी। आप काले कानून लेके आए किसान को मारने की, तो अच्छा हुआ। मैं नमन करता हूं उन हरियाणा, पंजाब और देश के किसानों का कि जिन्होंने शहादत दी। ऐसे जज्बे के साथ वो लड़े कि आपको काले कानून वापस लेने पड़े, वरना आज किसान और बर्बाद होता। आपने अमेरिका से जाके ट्रीटी की, क्या फायदा होगा? आपने कभी सोचा है कि हमारे देश की किसानों की हालत क्या होगी? और इसकी बात जब हम करते हैं, आप पसंद नहीं करते हो। अरे शासन तो आता है, शासन तो जाता है। आपको तो लोग मामा कहते हैं, आप ऐसे मामा बनिए मंत्री जी कि लोग दिल से कहे, वरना मामा तो वो कंस भी था, लोग आज उसका नाम नहीं लेते हैं। आप वो मामा बनिए कि जो मामेरू लेके आए, जो सबको खुश करके आए।